एंड गुड मॉर्निंग। हम लोगों का वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट टॉपिक चल रहा है। उसमें कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं और बहुत सिंपल तरीके से हल हो जाएंगे। बहुत सिंपलेस्ट मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला तो ये जो टेबल बनी हुई है इससे हमको कौन सा क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। ये जो टेबल बनी हुई है उससे हमको क्वेश्चन नंबर 58 ये देखते ही ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ये क्वेश्चन आप अगर डिटेल में करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर नहीं है, बड़ा टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। तो आप टेबल में देख रहे होंगे कि 1 to 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 1 to 10 तक के नंबर्स के हमारे पास स्क्वायर लिखे हुए हैं और ये है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हिंदी में कहें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हैं ये सभी, मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई हैं। तो इन नंबर्स के यूनिट डिजिट पर, कहीं पर भी आपको यूनिट डिजिट पर, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर आपको 2, 3, 7 और 8 नहीं दिख रहा। तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और अगर 8 हुआ तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें से अगर हम उनको डिलीट कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर नहीं हैं, तो हमारे पास फर्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट नंबर सभी को दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। यूनिट डिजिट पर 3 लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड दिस इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड दिस इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमारे 3 ऑप्शन अगर डिलीट हो गए तो डेफिनेट पर हमारा सी वाला ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इसको हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यूनिट डिजिट से क्लियर हो जाता है। अगर कोई छोटा क्वेश्चन होता है तो उसको हम डिवाइसन मेथड या फैक्टर मेथड से चेक कर लेते हैं। अब ज़रूरी ये नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये डिजिट नहीं है, इनके अलावा अगर अन्य कोई डिजिट हो तो डेफिनेट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने कहा कि 1 है तो क्या परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज होगा? नहीं। जैसे 121 परफेक्ट स्क्वायर है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, अभी हमने लिख दिया 91, तो ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है। अगर इनके अलावा अन्य कोई डिजिट यूनिट डिजिट पर है तो डेफिनेट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन चेक करने पर पता चल जाएगा। ठीक है कि नहीं? ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो। जैसे 121 परफेक्ट स्क्वायर है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 121 परफेक्ट स्क्वायर है ये, लेकिन ये नहीं है। इसमें चूँकि 3 ऑप्शन हमारे डिलीट हो रहे हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, तो फिर ये क्वेश्चन तो फिर हमें 101% ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 में से एक तो सही होगा ना बेटा। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर 151321 क्लियर है। कोई भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर देख रहा है जब बड़ा क्वेश्चन हो तो आप ये देख लेंगे कि यूनिट डिजिट पर 2, 3 अगर 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। या न ऑड नंबर में 0 हो, मतलब ऐसे का हो हमारे पास 10 हो, 1000 हो और एक के बाद में कितनी 0? 5 0, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। चाहे हमने ये लिख दिया 250, लेकिन अगर इनकी संख्या को हम सम कर दें, ये कर दिया तो ये सभी परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या मैं ये कहूँ आपसे कि क्या बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है, क्योंकि इतने से तो बन रहा है, लेकिन 7 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों को अंदाज से तुरंत हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी आ गया। अब हम ये क्वेश्चन पर और डिस्कशन कर लें। बाकी के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हैं। तो आप समझ गए कि किसी भी नंबर के
यूनिट डिजिट पर अगर 2, 3, 7, 8 दिख रहा है तो कभी भी वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट डिजिट पर प्रेजेंट है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हमारे क्वेश्चन की बात आती है 56 की। 56 के लिए भी हम एक टेबल बना रहे हैं। आप बिल्कुल याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए एक टेबल बनाते हैं, उससे आप लोग इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को और देखते हैं हम। मैंने यहाँ पे लिखा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 डिजिट का, यहाँ लिख रहा हूँ 2 डिजिट, 3, 4, 5 और 6 डिजिट का। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं लीस्ट नंबर और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बिगेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब यहाँ सबसे छोटी संख्या, यहाँ सबसे बड़ी संख्या। पहले बात हो रही है 1 अंक की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की और 5 की और 6 अंकों तक। तो 1 अंक की सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9। ये सभी लोग जानते हैं। 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है और 1 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9। 2 अंकों की यहाँ पर आ जाएगी 16 और यहाँ पर आ जाएगी 81। 3 अंकों की यहाँ पर आ जाएगी 100 और यहाँ जाएगी 961। 4 अंकों की यहाँ पर आ जाएगी, आप कहेंगे 1024, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होंगे इसलिए नहीं हो। 4 अंकों की यहाँ हो जाएगी 9801। 5 अंकों की यहाँ पर ये वाली नंबर हो जाएगी, 5 अंकों की 100489 हो जाएगी। 5 अंकों की 100489 नहीं, 5 अंकों की 99856, 99856, 5 डिजिट का। अब यहाँ 6 डिजिट की बात हो रही है तो 100489, 99801। अगर आप ये लिस्ट याद कर लेते हैं तो इससे हमारे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अन्यथा हमको सॉल्व करने में डिटेल में बड़े टफ पड़ेंगे। क्वेश्चन आया कि 5 डिजिट का बिगेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट नंबर की बात नहीं हो रही बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात हो रही है, पूर्ण वर्ग संख्या की बात हो रही है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आ गया 99856। अगर आप इसको बेटा डिटेल करते काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता। अगर मैं पूछता 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो 998001 6 अंकों की। 6 अंकों की सबसे छोटी 100489। 4 अंकों की सबसे बड़ी 9801, सबसे छोटी 1024। क्लियर है बेटा, ये 56 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है, इसको ज़रा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ पर लिखा हुआ √2 बराबर 1.414, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2। 1/√2 की वैल्यू फाइंड करें। 1/√2 की वैल्यू फाइंड करें। यदि √2 बराबर 1.414 है, दिया है हमारे क्वेश्चन में √2 बराबर 1.414, 1/√2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम √2 का न्यूमरेटर और √2 का डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई कर दें। ये लिखा हमने 1/√2, √2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया और √2 का यहाँ किया, तो √2/2 1.414 अपॉन में 2, तो 0.707 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
आगे डिवाइड करेंगे 0.707। अब इसी मेथड पर हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए। 49 में यहाँ √3 है। √3 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1.7321। √3 = 1.7321 दिया है। √3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है √3 = 49 नंबर क्वेश्चन 1.7321। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये √3/3 1.7321 अपॉन में ये लिखा 3। अब 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, ठीक है। रिमेनिंग 2 23 3 7 जा 21, फिर 2 आ जाएगा 3 7 जा 21 1 3 3 जा 9। आगे भी जा सकते हैं लेकिन हमको ये 3 डिजिट या 4 डिजिट तक ही वैल्यू फाइंड करना होता। 0.5773 हमारे क्वेश्चन का अगर 3 डिजिट तक दिया है तो 0.577 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ए की वैल्यू हमारे पास दी है। 50 क्वेश्चन में लिखा हुआ है A = √3 + 1 अपॉन √3 - 1। हमको A + 1 अपॉन A की वैल्यू फाइंड करना। क्या फाइंड करना है A + 1 अपॉन A फाइंड करना है। तो अगर हम A की वैल्यू √3 + 1 √3 - 1 और 1 अपॉन A की वैल्यू √3 - 1 और ये आपका ऊपर पहुँचेगा तो √3 + 1 इतना ये बना। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा √x + √y, √x - √y, √x - √y और √x + √y। इसका सॉल्यूशन होता है 2x + y अपॉन x - y। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 + 1 3 + 1 4 3 + 1 4 और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। इसको हम रूट में लिख के बात करेंगे ना। रूट में 1 लिख दो, कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर पेपर में एक क्वेश्चन में 2 होता तो इसको √4 लिखना पड़ता। फिर हमको यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं है ना। यहाँ y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितना 3, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 3, तो 2x + y अपॉन x - y ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। क्लियर इतनी बात। अगला क्वेश्चन है 363 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 363 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 363 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, आप मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे लिए सभी नंबर के 2 2 के पेयर बनना चाहिए। तो 363 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 to 1, और आप लोगों को ये दिख रहा है ये 11 का है। 363 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 11 × 11 ये पेयर तो बन रहा है, लेकिन एक 3 का हमको कमी पड़ रही है तो हम एक 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 3 का जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 में 180 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें। 180 में किस नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो डिवाइड में भी यही रूल होता है। अगर 180 लिखा है तो 9 0 और ये 4 5, ये 1 5,
और ये 1 5 अकेला। अब इस 5 का पेयर नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई करने की कहें तो भी हम एक 5 का मल्टीप्लाई और करेंगे, और डिवाइड करने की बात भी अगर कहते हैं तो 5 का हम डिवाइड करेंगे। 180 में अगर आप 5 का डिवाइड करके देखें तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 5 3 जा 15, 3 यहाँ पर आप 5 6 जा तो 36 आया। तो किसका डिवाइड किया हमने? 180 में हमने 5 का डिवाइड कर दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो 180 में किस नंबर का डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, किस संख्या का भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 5 का डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और इस प्रकार जो रिजल्ट आया उसका वर्गमूल क्या होगा? तो इस प्रकार रिजल्ट आया 36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा दिमाग का यूज करें, हमारे दिमाग का अगर यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि यार सर अगर ये वाले क्वेश्चन के लिए हमको ऑप्शन दे दें तो हम बड़ा इजीली कर लेंगे। पहली बात तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऐसा नंबर होगा जिसका हम घनमूल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नंबर होना चाहिए। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें कि x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए है हमारे पास 2 1/2, अगला ऑप्शन है हमारे पास 27 1/27, अगला ऑप्शन है हमारे पास 8 और 1/8, और अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब मुझे डायरेक्ट ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर वैल्यू मैं 2 पुट कर दूँ, 2 × 2, और यहाँ पर वैल्यू 2/2 पुट कर दूँ तो वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर x की वैल्यू मतलब 2 × 2 पुट करें और 2 × 2⁻⁻1 पुट करें तो ये नीचे जाके 1, इसकी वैल्यू 1 और ये 4, और या फिर यहाँ पर हम 2⁻⁻1 पुट करें और ये वाली वैल्यू ऐसी हो, तो कहने का अर्थ यहाँ पर हम ऐसा नंबर पुट करेंगे जो 2 × 2 या 2 × मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाए और इसकी वैल्यू 4 हो जाए तो 5 हो जाएगा। तो स्पष्ट ये दिख रहा है कि अगर हम 8 और 1/8 अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे? 2 8⁻1/3 2 × 8⁻−1/3, अगर इसको सॉल्व करें तो 2 × 2, इसको सॉल्व करें तो 2 × 2⁻−1, तो ये 4 + 1, क्वेश्चन का आंसर 5। एक टाइप से और हो सकता था कि अगर यहाँ पर मैं 1/8 पुट कर देता हूँ, यहाँ पर 1/8, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर अगर मैं 1/8 पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा सॉल्व होने पर 2, तो फिर 1 + 4, फिर भी हमारा आंसर 5 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 8 या 1/8। x की 2 पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में x⁻1/3 की वैल्यू पूछी गई, ये जरूर ध्यान रखना, x⁻1/3 की अगर वैल्यू पूछी गई तो फिर हमारा आंसर ये वाला सही होगा। क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू ना पूछते हुए x⁻1/3 की अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा, और x की वैल्यू पूछी गई है तो हमारे पास सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 54 को बहुत समझते हैं हम अच्छे से। 54 को हम अगर ऐसा कहें कि a⁻x = a⁻y, a⁻x = b⁻y = c⁻z, abc = 1, xy + yz + zx की वैल्यू फाइंड कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है 54, a⁻x b⁻y c⁻z = k सपोज कर लिया जाए। अगर हम ये कह दें कि इसके इक्वल k है तो a = k⁻1/x, b = k⁻1/y,
सी इक्वल के टू द पावर 1/z। अब हमारे पास ए बी सी इक्वल 1 दिया है, इसमें वैल्यू पुट कर दें के की पावर 1/x, के की पावर 1/y, के की पावर 1/z इक्वल 1। तो के की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और इधर के टू दी पावर 0, इसके इक्वल अगर हम 0 पुट करेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल 0। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं बन जाएगा, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड इंटू 0। तो कहने का अर्थ हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 0। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। डायरेक्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बार बार पर प्रैक्टिस करने पर अगर याद होगा तो पेपर में टिक कर सकते हैं, अन्यथा हमको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप अगर ये कहें कि सर डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुटिंग से आ जाए, तो ऐसा नहीं होता बेटा हर एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 17567 17576, अगर मैं ये कहूँ कि इसका क्यूब रूट फाइंड करें, तो क्यूब रूट फाइंड करने का मैंने आपको मेथड समझाया था बहुत अच्छे से, आप लोगों को याद होगा। मुझे लगता है आप लोगों को ये वाली मेथड याद होगा 17576 का। इसका हम क्यूब रूट कैसे फाइंड कर दें, घनमूल 17576। सबसे फर्स्ट वीडियो वर्गमूल घनमूल वाला हमने ये कहा था कि इस डिजिट को हटा देते हैं। यहाँ पर हमारा 6 कितने से आता है, आप सभी लोग जानते हैं 6 किसका घन करने पर आता है, तो 6 का घन करने पर आता है 216। तो 6 हमारा किसका घन करने पर आता है, 6 का घन करने पर ही आता है, 6 गुणे 6 गुणे 6। तो यहाँ तो हमारा आ गया 6। अब इसको हम देखते हैं ये 17 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है। तो 2 टू दी पावर 3 का होता है 8 और 3 टू दी पावर 3 का 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू 8 होती है और 3 टू दी पावर 3 की वैल्यू 27। तो 8 और 27 के बीच में, तो 27 से ये लेस छोटा मान है ना, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 2। तो इसका क्यूब रूट हो गया 26। तो इसका क्यूब रूट हमने लिख दिया, माइनस का माइनस चिन्ह है तो -26। 55 क्वेश्चन में -26। और इसको सभी लोग परिचित हैं, इससे तो आप सभी लोग डेफिनेट जानते हैं। 1331 एवरीवन नोस 1331 का क्यूब रूट 11 होता है। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं तो -286 क्वेश्चन का आंसर आ जाए। -286 मल्टीप्लाई तो मैंने 11 का करना बताया था, आप भले इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। 11 से किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए ट्रिक्स भी मैंने पढ़ाई। अगर आपने सभी मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आप उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते थे। क्लियर है? इसका फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना आ जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 56 मैंने सॉल्व करा दिया है, 58 भी हो गया। 57 को देखते हैं। 57 क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है √2 इक्वल 1.414। हमको वैल्यू फाइंड करना 1/√9 माइनस √8। हमको वैल्यू फाइंड करना है इसकी। √9 माइनस √8, √9 माइनस √8। इसके लिए हमने एक सिंपल मेथड आपके लिए बताया था कि कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता है √a माइनस √b, तो √a प्लस √b अपॉन a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √9 प्लस √8, √9 प्लस √8 अपॉन 9 माइनस 8, √9 का इसका √3, इसका 2√2 हो जाएगा। ये 3 हमने ऐसा लग दिया। √2 की वैल्यू 1.414। इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2.828
अब जब इसको सॉल्व करेंगे 5.828 हमारे क्वेश्चन का ये आंसर आ गया 5.828। तो आप लोगों को अगर ये सभी मेथड पसंद आई हो तो आप शेयर और लाइक कीजिए और इसके आप सभी लोग नोट्स बनाएं। कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं पर मिस्टेक लगे, कोई भी दिक्कत आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।